तो दोस्तों, रिसेंटली बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसा स्वेट ट्रीटमेंट के ऊपर एलोकेट हुआ है। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोल रहे थे कि वाटर ट्रीटमेंट और वाटर के रिलेटेड स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, और उसी चक्कर में लोग वीएटेक वाग लिमिटेड के स्टॉक में निवेश करने के बारे में बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये स्टॉक में निवेश करना आपके लिए वर्थी है या नहीं। तो करंटली वीएटेक वाग लिमिटेड का स्टॉक 1793 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मेजरली ये वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड काम करता है, ये बात आप जान लीजिए। अब इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 11,154 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको वीएटेक वाग लिमिटेड जैसी कंपनी फिलहाल के स्टेज में अगर खड़ी करनी हो तो 11,154 करोड़ रुपीस आपको लगेंगे। करंटली इस स्टॉक का प्राइस 1,793 रुपीस चल रहा है। इसने हाई 1,944 रुपीस का लगाया हुआ है और लो इसने 575 रुपीस का लगाया हुआ है। इस स्टॉक का P/E 42.9 है, यानी कि कंपनी के 1 रुपये के सामने लोग 42.9 रुपये देकर भी इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। इसकी बुक वैल्यू 316 रुपीज़ के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE इसका 19.8 है, जबकि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8 है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 है। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। अराउंड 5 साल में 21.3% का CAGR इसने दिखाया हुआ है। पर इस कंपनी की कुछ नेगेटिव बातें भी है, जैसे कि कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है फिर भी अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न लाकर नहीं दे रही है। पुअर सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में दिखाई दे रही है और प्रोमोटर होल्डिंग्स भी 19.1% घटी है इस क्वार्टर में। तो ये कुछ चिंताजनक बातें हैं इस कंपनी के रिलेटेड। अब इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों में हम देखें तो L&T टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ACME सोलर होल्डिंग, ISGEC हैवी, रिलायंस इंफ्रा इंजीनियरिंग इंडिया जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जून 2024 में 626 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 700 करोड़ हुई है। एक्सपेंसेस भी जून 2024 में 4547 करोड़ के आसपास थे, जो बढ़कर सितंबर 2024 में 607 करोड़ के आसपास हुए। तो नेट प्रॉफिट हम देखें तो 70 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में अच्छा है। पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़कर 70 करोड़ हुआ है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 2% के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 1% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दी हुई है अपने इन्वेस्टरों को। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 8%, 5 साल में 21% और 3 साल में 33%। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 10 साल में 10% का, 5 साल में 60% का और 3 साल में 76% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 9% का, 5 साल में 8% का और 3 साल में 9% का है। और लास्ट ईयर इसने 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। रेशियोज की बात कर लेते हैं तो डेब्टर डेज मार्च 2023 में 186 डेज था, जो बढ़कर मार्च 2024 में 254 हो गया है। डेब्टर डेज यानी कि जो कंपनियां होती है वो क्रेडिट पर अपना कुछ सामान अपने इन्वेस्टरों को या फिर होलसेलर्स को देती है और वो सामान वो कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाती है उसे ही डेब्टर डेज माना जाता है। तो जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना ही अच्छा कंपनी के लिए माना जाएगा। मार्च 2013 में डेब्टर डेज 250 के आसपास था और अभी मार्च 2024 में वो बढ़कर 254 हो गया है। 14 से लेकर आप देख ही सकते हो कि 2023 का इसने डेब्टर डेज घटाया हुआ है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात थी। पर अभी के इस साल में क्या हुआ है पता नहीं, तो इसका डेब्टर डेज बढ़ गया है, तो ये एक देखने वाली बात है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 19.12% शेयर ही अपने बने हुए हैं, यानी कि प्रोमोटर का अपने कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं बना हुआ है। FIS के पास 14.68%, DIS के पास 3.59%, जबकि पब्लिकली 62.59% शेयर इसके अवेलेबल है। तो ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस इस वीएटेक वाग लिमिटेड के स्टॉक का। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी बताइए कि कितना रुपए लगाकर आपको कितना प्रॉफिट अब तक मिला है। अब हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी ट्रेडिंग व्यू में जाकर कर लेते हैं। तो
आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में V8 टेक वाघ लिमिटेड का स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। फिलहाल ये स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इसने अराउंड 93940 रुपीज़ का हाई अराउंड 9 दिसंबर 2024 को लगाया हुआ था और उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे जा ही रहा है। अगर आपको इस स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। अगर आप इसमें अभी बाइंग करने की पोजीशन बना रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस अराउंड 1638 का रखना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट आपको 1944 का रखना पड़ेगा और बाद में आप आगे जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब तक उसे ट्रेल करना चाहिए। पर फिलहाल ये स्टॉक नीचे की पोजीशन बना रहा है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हो। पर अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फंड मैनेजर की सलाह लीजिएगा और उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप मुझसे अपनी SIP चालू करवाना चाहते हो म्यूचुअल फंड में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और NJ में आपकी एक SIP चालू कर दूंगा। अगर आप किसी भी इक्विटी मार्केट में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान रखिए। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ग्रोथ आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। मार्केट में जब जब डाउनफॉल आए तब तब आपके पास जो अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए वो बढ़ा दीजिए। तीसरी बात, मार्केट में अप्स आए डाउन्स आए आप अपनी SIP या इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करोगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा और गोल बेस्ड सेटिंग करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।